अस्सलाम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। चला है प्रोसेस कॉस्टिंग का क्विज नंबर 2 मैंने दिया था गुरदोगलो कंपनी का, इसका देखते हैं। मगर यार मुझे पहले ये बात आपसे डिस्कस करनी कि सवाल है ना, ये सेम वही सवाल है क्वेश्चन नंबर 3 मैनुअल का क्वेश्चन नंबर 3 था आपका सुपर्ब कंपनी के नाम से। जिन बच्चों ने क्विज दिया उसमें ब्लंडर्स मारे, खुद असेस कर लो अपने आप को कहाँ स्टैंड कर रहे हो। अगर एक सवाल जो क्लास में ऑलरेडी करवाया हुआ उसी सवाल को मैं क्विज में दे रहा हूँ तो मैं ये भी देखना चाह रहा हूँ क्या तुम लोगों की रिवीजन क्या है। एक महीना और कुछ गलती से मेरे ख्याल से 10-15 दिन ऊपर क्या क्या बचे होंगे 21 सितंबर को। 2 महीने अराउंड, नहीं 1 महीना आपके पास। जुलाई चल रहा है, अगस्त और सितंबर। भाई प्रैक्टिस शुरू कर दो अपनी, यार इतना टाइम नहीं है तुम लोगों के पास, सही है। चलो अब इसको देखते हैं कि क्या था ये सवाल। द गुरदोगलो कंपनी हैज 2 प्रोसेसेस X एंड Y। मटीरियल इज इंट्रोड्यूस एट द स्टार्ट ऑफ प्रोसेस X, मतलब प्रोसेस X के अंदर मैं मटीरियल स्टार्ट में ही डाल देता हूँ। एंड एडिशनल मटीरियल एडिड टू प्रोसेस Y व्हेन प्रोसेस इज 70% कंप्लीट। मतलब अगर मेरा कन्वर्जन कॉस्ट इवन 1% भी लगा होगा प्रोसेस X में, इसका मतलब वो मटीरियल के हिसाब से 100% कंप्लीट होगा, क्योंकि मैं स्टार्ट में ही मटीरियल को इंट्रोड्यूस कर लेता हूँ। लेकिन जो आपका प्रोसेस Y है, प्रोसेस Y में मटीरियल तब तक आपका नहीं लगता जब तक प्रोसेस 70% कंप्लीट नहीं हो जाता। भी कह रहा है कन्वर्जन कॉस्ट अप्लाइड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द प्रोसेस। मतलब बेटा अगर कन्वर्जन कॉस्ट आपकी, अगर आपका काम जो है 50% कंप्लीट हुआ है तो कन्वर्जन कॉस्ट भी 50% ही लगी होगी। फिर कह रहा है द कंप्लीटेड यूनिट्स ऑफ प्रोसेस X आर इमीडिएटली ट्रांसफर टू प्रोसेस Y। मतलब जो इसका इनपुट जो प्रोसेस Y का होता है वो कहाँ से आता है, वो आपका प्रोसेस X से आता है। एंड द कंप्लीटेड प्रोडक्शन ऑफ प्रोसेस Y इज ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स इन्वेंट्री। और जो प्रोसेस Y का आपका जो आ जाता है फिनिश गुड्स, वो आपके फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री में चला जाता है। मतलब 2 ही प्रोसेस है, X और Y। अब कह रहा है डेटा फॉर द पीरियड इंक्लूड द फॉलोइंग। अब क्या डेटा है, इससे आपको ओपनिंग WIP दिया। ओपनिंग WIP से जब प्रोसेस X में 6000 यूनिट्स थे जो 60% कन्वर्टेड थे, तो मतलब बेटा इसके ऊपर मटीरियल मेरा 100% लग चुका था, क्योंकि मटीरियल इज इंट्रोड्यूस एट द स्टार्ट ऑफ प्रोसेस X। और उसके जो कन्वर्जन कॉस्ट होगी बेटा वो 60% ही होगी, क्योंकि अप्लाइड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट बोथ प्रोसेसेस। फिर आगे ये मुझे कह रहा है कि जो आपका जो कंसिस्टिंग ऑफ मटीरियल जो 60 आपका 6000 यूनिट्स थे ना, उसको मटीरियल 72,000 रुपये का लगा हुआ था और कन्वर्जन कॉस्ट 45,900 रुपये की लगी हुई थी। फिर कह रहा है कि यूनिट स्टार्टेड ड्यूरिंग द ईयर, कोई 16,000 यूनिट्स ऐसे थे जो आपने न्यूली फ्रेशली स्टार्ट किए। फिर कह रहा है क्लोजिंग में आपके पास 4,000 यूनिट्स से 75% कंप्लीट। अब कह रहा है मटीरियल कॉस्ट एडिड। यहाँ पे आपको बेटा एक चीज़ ये देख लो कि कहीं भी मुझे नॉर्मल या एबनॉर्मल लॉस की कहानी नहीं दी हुई, क्योंकि ये क्विज नंबर 2 ही था तो मुझे इसको थोड़ा सिंपल सा रखना ताकि मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को चीज़ें डिफिकल्टी की तरफ लेते हुए जाएँ। फिर आपका क्या हुआ, फिर बेटा क्या आया प्रोसेस Y। प्रोसेस Y में से कहा कि 2000 यूनिट्स थे जो 80% कन्वर्टेड थे। मतलब बेटा 80% कन्वर्टेड थे, मतलब मटीरियल के हिसाब से ये 100% कंप्लीटेड थे। क्यों सर, क्योंकि सर प्रोसेस Y में जब आपका 70% प्रोसेस कंप्लीट होता है आप मटीरियल ऐड कर देते हो। यहाँ पे 80% है, मतलब आपका जो ओपनिंग के नए 2000 यूनिट्स हैं ये मटीरियल के हिसाब से 100% होंगे और कन्वर्जन के हिसाब से 80% कंप्लीटेड ऑलरेडी है। फिर कह रहा है ये कंसिस्टिंग ऑफ प्रीवियस प्रोसेस कॉस्ट ऑफ 91,800। कोई इसके ना प्रीवियस प्रोसेस कॉस्ट थी वो 91,800 की थी, मटीरियल 12,000 का था और कन्वर्जन कॉस्ट 38,400 थे। बेटा प्रीवियस प्रोसेस कॉस्ट क्या होती है, बेटा ये वो वाली कॉस्ट होती है जो यहाँ के प्रोसेस X से आपके यहाँ पर आए होंगे। जब आपके प्रोसेस X से जो यूनिट्स आपके यहाँ पर प्रोसेस Y के अंदर आए होंगे, ज़रूरी नहीं है कि वो सारे के सारे कंप्लीट हो गए, कुछ क्लोजिंग के अंदर चले गए होंगे। और जो क्लोजिंग के अंदर होंगे उनके बाद प्रीवियस प्रोसेस कॉस्ट हमेशा याद रखना कि क्लोजिंग को मैं ऑलवेज अज्यूम करता हूँ, ऑलवेज अज्यूम क्लोजिंग WIP, ऑलवेज अज्यूम 100% कंप्लीट इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रीवियस प्रोसेस कॉस्ट। मतलब बेटा जो यूनिट्स मेरे यहाँ पर प्रोसेस Y में है जिनको मैं प्रोसेस स्टार्ट करूंगा, पिछले प्रोसेस की तो 100% कॉस्ट थी ना, तो वो क्लोजिंग में भी आ जाए तो मेरे पास वो 100% प्रीवियस प्रोसेस कॉस्ट के हिसाब से ही कंप्लीटेड रहेंगे ना, एक लॉजिकल बात भी है। फिर से कहा कि यूनिट स्टार्टेड कितने 18,000 यूनिट्स मेरे स्टार्ट हुए इस साल, क्लोजिंग के अंदर 8,000 यूनिट्स है जो 50% कंप्लीट है। बेटा अगर 50% कंप्लीट है इसका क्या मतलब हुआ कि मटीरियल मेरा कितना लगा होगा सर 0%। क्यों सर, क्योंकि सर प्रोसेस Y में 70% कंप्लीट होता है तो मैं मटीरियल लगाता हूँ और मेरे पास कन्वर्जन कितनी होगी सर 50% ही होगी।
फिर बाकी इसका मटेरियल कॉस्ट जो एडिड ड्यूरिंग द पीरियड 60,000 की, और यहाँ पर कन्वर्जन कॉस्ट एडिड ड्यूरिंग द पीरियड वो आ गया 2,59,200 का। अब इससे अंदर क्या बोला है, इससे बोला है कि यार इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट बना दो, कॉस्ट अकाउंटेड फॉर बना दो, प्रोसेस अकाउंट बना दो, लेकिन दोनों मेथड से, वेटेड एवरेज मेथड भी और फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड भी। जैसे हम इसको करते हैं, सवाल को सॉल्व कर उसको देखते हैं। बेटा सबसे पहले तो मैं बना दूँ उसका क्वांटिटी शेड्यूल, सही है। क्वांटिटी शेड्यूल आपका कैसे बनेगा, पहले मैं आपका बनाता हूँ क्वांटिटी शेड्यूल। क्वांटिटी शेड्यूल बेटा दो लोगों का बनेगा, एक प्रोसेस एक्स का बनेगा और एक प्रोसेस वाई का बनेगा। प्रोसेस एक्स के अंदर बेटा आपके पास ओपनिंग कितना पड़ा हुआ है, सर मेरे पास ओपनिंग पड़ा हुआ है 6,000, ठीक है। आपने इंट्रोड्यूस कितने हुए यूनिट्स, इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर, यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द, बेटा वो आपके पास वो है कोई 16,000। मतलब बेटा टोटल जो इनपुट मेरा इस साल था ना वो कोई था 22,000 यूनिट्स का। 6,000 पिछले उठ के आ रहे थे, 16,000 मैंने इस दफ़ा स्टार्ट किया, तो 22,000 का मेरा टोटल इनपुट था, टोटल इनपुट फॉर द पीरियड था आपके पास। अब इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर मेरे पास कुछ क्लोजिंग के अंदर पड़ा हुआ है। क्लोजिंग के अंदर मेरे पास क्या पड़ा हुआ है, क्लोजिंग WIP के अंदर, क्लोजिंग WIP का मेरा पड़ा हुआ है, वो पड़ा हुआ है सर 4,000 यूनिट्स, वो पड़े हुए सर मेरे पास 4,000 यूनिट्स। सर मेरे पास 4,000 यूनिट्स क्लोजिंग के अंदर पड़े हुए हैं, सही है। अब सर मैं क्या करूं, मेरे पास सर कोई नॉर्मल या कोई एबनॉर्मल लॉस है, नॉर्मल लॉस नहीं है मेरे पास, कोई एबनॉर्मल लॉस नहीं है, क्योंकि सर मेरे पास सवाल के अंदर कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन गिवन ही नहीं है। तो सर मेरे पास जो भी अब बचा हुआ होगा, मतलब सर 18,000 यूनिट्स मेरे कंप्लीट हुए होंगे, ये मेरे साथ कंप्लीटेड यूनिट्स है। और सर ये कंप्लीटेड यूनिट्स मेरे कहाँ चले गए होंगे, प्रोसेस वाई में 18,000। अब देखो डेटा में भी यही दिया हुआ था आपको कि 18,000 यूनिट्स है, ये देखो 18,000 यूनिट्स, सही है। अब आपके पास यहाँ पर थे ओपनिंग में 2,000, क्लोजिंग में 8,000। ओपनिंग में प्रोसेस वाई में आपके पास है 2,000, 18,000 का प्रोसेस एक्स से आए, तो आपका टोटल इनपुट आ गया 20,000 का प्रोसेस वाई में। क्लोजिंग में आपके पास पड़े हुए हैं 8,000 यूनिट्स बेटा, तो इसका मतलब वो आपके पास जो फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री में गए होंगे वो होंगे सर 12,000 जो कंप्लीटेड यूनिट्स मेरे हो गए। ये आपका बेटा बन गया क्वांटिटी शेड्यूल। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने सवाल सॉल्व करना है। चलो पहले मैं करता हूँ वेटेड एवरेज मेथड से। पहले मैं यहाँ पे लिख दूँ उसका जो ओपनिंग और क्लोजिंग कितना कितना था। ओपनिंग जो आपका कंप्लीटेड था वो आप सवाल में देख लें कि आपका जो 6,000 यूनिट्स हैं वो आपके मटेरियल के हिसाब से वो 100% थे एंड कन्वर्जन कॉस्ट के हिसाब से 60% थे। एंड जो आपका क्लोजिंग WIP है वो मटेरियल के हिसाब से 100% एंड कन्वर्जन कॉस्ट के हिसाब से 75%। और आपका जो प्रोसेस वाई के अंदर है आपके मटेरियल के हिसाब से 100% थे, क्योंकि बेटा आपका और आपके जो कन्वर्जन कॉस्ट है उसके हिसाब से ये था 80%। अब क्लोजिंग WIP है मटेरियल के हिसाब से 0%, मतलब कुछ भी कंप्लीट नहीं था, और आपके कन्वर्जन के हिसाब से 50%। सर वेटेड एवरेज मेथड, सर जब भी मैं वेटेड एवरेज मेथड करता हूँ ना, मुझे एक चीज़ बस बेसिकली कंज्यूम करनी हो, तो पहले से मैं लिख देता हूँ कॉस्ट एलिमेंट्स। कॉस्ट एलिमेंट्स है मेरे पास क्या है, ये मैं प्रोसेस एक्स का कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं प्रोसेस एक्स का पूरा करूँगा, ठीक है। सर कॉस्ट एलिमेंट मेरे पास खाली दो चीज़ हैं, वो क्या है सर, कॉस्ट एलिमेंट प्रोसेस वाई के हिसाब से मेरे पास दो चीज़ें हैं, वो आपके पास एक है मटीरियल और एक है आपके पास कन्वर्जन कॉस्ट। आपके पास है मटीरियल
आपके पास है कन्वर्जन कॉस्ट। सर मेरे पास एक ओपनिंग WIP की कॉस्ट है, ओपनिंग WIP की कॉस्ट है। सर वेटेड एवरेज के अंदर एक करंट पीरियड की कॉस्ट है, करंट कॉस्ट। सर ये अलग क्यों रखी हुई है? सर ये अलग इसलिए रखी है क्योंकि अभी तक ये गुड्स इन्वेंट्री का पार्ट बने नहीं है, इन्वेंट्री ट्रांसफर नहीं हुई, तो ये अभी तक प्रोसेस एक्स के ऊपर ही इसका आपका ब्रॉड डाउन बैलेंस बचा हुआ था। सर वो कितना बचा हुआ था? सर वो 72,000 मटेरियल का था और आपके पास 45,900 रुपये का आपका कन्वर्जन कॉस्ट का था, जो सर कितना था? 1,17,900। मतलब बेटा जो मेरे पास जो यूनिट्स पड़े हुए थे आपके 6,000 यूनिट्स जो मटेरियल के हिसाब से 100% कंप्लीट थे और कन्वर्जन कॉस्ट के हिसाब से 60% कंप्लीट थे, सर उनके ऊपर जो है ना ये खर्चा लगा हुआ था। अब सर मैं इसको क्या करता हूँ, जब मैं वेटेड एवरेज कर रहा होता हूँ ना, मैं इस कॉस्ट को कहता हूँ भाई कोई अलग कॉस्ट नहीं है, मैं ओपनिंग को कुछ नहीं जानता, मैं कहता हूँ भाई टोटल कॉस्ट कितनी लगी है। हमने कहा ठीक है भाई टोटल कॉस्ट कितनी लगी है, उसने कहा भाई करंट कॉस्ट यहाँ पे लगी है 192,000 की, सही है मटीरियल, और इस पीरियड में 2,25,000 का लगा है। मैंने कहा ठीक है भाई मुझे टोटल कॉस्ट बता दो कि टोटल कॉस्ट का एक कॉलम आ जाएगा कि बेटा टोटल कॉस्ट मेरी कितनी बनी है पिछली, और उसके सर वो आ गई 264,000 की, और मेरे पास आ गई सर 2,70,900 की। उसमें मेरे पास जो टोटल कॉस्ट आ गई सर वो आ गई 5,34,900 की। अब सर इसके अंदर जब मैं वेटेड एवरेज करता हूँ ना, मेरे पास ओपनिंग का मैं कॉलम नहीं बनाता, ओपनिंग WIP का कॉलम में नहीं बनाता, क्योंकि मैं ये अज्यूम करता हूँ कि मेरा पूरा एक बैच ऑफ यूनिट है, पिछले साल इनके ऊपर कुछ काम हुआ था, कुछ काम इनके ऊपर इस साल होगा, क्योंकि जो करंट कॉस्ट है ना, इस करंट कॉस्ट के अंदर इस पीरियड में जो मेरे पास जो 6,000 यूनिट्स थे जो एक सर्टेन परसेंटेज कंप्लीटेड थे, उनके ऊपर जो कॉस्ट लगी होगी सर वो इसी के अंदर ही शामिल कर दी गई है। तो सर मैं कहता हूँ ये एक वन बैच ऑफ यूनिट है, जो कंप्लीटेड यूनिट्स मेरे पास निकलेंगे और उनकी मैंने कॉस्ट निकालनी है। यहाँ पे फीफो का कोई चक्कर नहीं है, फीफो में चीज़ अलग होती है, जब फीफो का बनाएंगे तब मैं आपसे वो डिस्कस करूँगा। तो ओपनिंग WIP का कॉलम कॉस्ट का नहीं आएगा, जो आपके यूनिट्स का जो होता है ना ओपनिंग WIP यूनिट्स, ये आप नहीं बनाएंगे, क्योंकि सर मैं उसको कंप्लीटेड का ही पार्ट बनाता हूँ। सर कंप्लीटेड कितना होता है? सर मेरे पास होता है 18,000 जो मैंने प्रोसेस वाई में ट्रांसफ़र कर दिए थे। सर मटेरियल के हिसाब से भी कन्वर्जन के हिसाब से दोनों 18,000 होंगे। सर क्लोजिंग WIP मेरा आएगा, जो सर क्लोजिंग WIP के यूनिट्स तो ट्रांसफर नहीं हो रहे ना, क्लोजिंग WIP के यूनिट्स तो मेरे क्लोजिंग के अंदर रहेंगे, जो मेरा कैरेट डाउन होगा अगले साल जाके वो मेरा ब्रॉड डाउन ओपनिंग के अंदर आ जाएगा। सर क्लोजिंग मेरा WIP कितना था? सर वो मेरे पास थे 4,000 यूनिट्स, जो 100% मटेरियल के हिसाब से तो 75% आपके इसके थे। तो सर मैं किस तरह इसको लाऊंगा? सर मैं इसको लाऊंगा क्लोजिंग WIP को बेटा 4,000 मल्टीप्लाई बाय 100% ये आपके मटेरियल के हिसाब से है, और सर आपके कन्वर्जन के साथ 4,000 मल्टीप्लाई बाय 75%। ठीक है, तो सर ये मेरे पास आ गया कितना? ये बेटा आपके पास आ गया 4,000 ही, और ये आपके पास आ गया 3,000। तो सर आपके पास जो इक्विवेलेंट यूनिट्स हैं, इक्विवेलेंट यूनिट्स वो कितने आ गए सर? सर इक्विवेलेंट यूनिट्स का मतलब कि ऐसे कितने यूनिट्स हैं जिनके ऊपर ये वाली कॉस्ट इंकर हुई है? सर मतलब मेरे पास 22,000 मटेरियल की इक्विवेलेंट यूनिट्स हैं जिनके ऊपर 2,64,000 की कॉस्ट इंकर हुई है, और 21,000 कोई कन्वर्जन मेरे पास यूनिट्स हैं जो कन्वर्टेड हुए हैं इक्विवेलेंटली, जिसके ऊपर मेरे पास 2,70,900 की कॉस्ट इंकर हुई है। सर मैं कॉस्ट पर यूनिट अब निकाल लूँ, कॉस्ट पर यूनिट। सर मेरा CPU कितना है? सर अगर मैं 22,000 डिवाइडेड बाय करूँ, सर मैं करूँ 264,000 मल्टीप्लाई बाय 22,000, और सर यहाँ पर मैं करूँ 2,70,900 डिवाइडेड बाय 21,000। सर मैं कुछ भी नहीं कर रहा, मैं इसको खाली इससे डिवाइड कर रहा हूँ टोटल कॉस्ट। तो सर मेरे पास कंट्रीब्यूशन आपका कॉस्ट पर यूनिट जो है सर वो आ गई 12 रुपये, और सर आपके यहाँ पे आ गई 12 रुपये 90 पैसे। मतलब सर एक टोटल कंप्लीट यूनिट के ऊपर मेरी जो कॉस्ट लगी है सर वो लगी है 24.9। सर ये मैं अलग अलग क्यों निकालता हूँ? क्योंकि सर बेटा मटेरियल मेरा कभी कुछ सर्टेन परसेंटेज में कंप्लीट होता है, और आपका कन्वर्जन कॉस्ट कुछ सर्टेन परसेंटेज में कंप्लीट होती है, दोनों की अमाउंट अलग आ रही होती है, ताकि आप इक्विवेलेंट यूनिट्स के CWIP हो, नॉर्मल लॉस हो, एबनॉर्मल लॉस हो, उसके लिए आपको ये अलग अलग आपको ये कॉस्ट निकालनी पड़ती है। ठीक है सर, ये मेरे पास आ गया, और सर मैं इसका कॉस्ट अकाउंटेड फॉर बनाऊँ। सर मैं देखूँ सर ये जो मेरा 5,34,900 है ये मेरा टोटल हो रहा है। सर देखते हैं सर वो कैसे हो रहा है। और सर मैं यहाँ पर आया अपना, ठीक है,
अब सर मैंने कहा कि आप कॉस्ट अकाउंटेड फॉर बना दो, कॉस्ट अकाउंटेड फॉर। सर कॉस्ट अकाउंटेड फॉर में सर मेरे पास एक तो पहले है कंप्लीटेड यूनिट्स। कंप्लीटेड सर कितने हैं मेरे पास सर 18,000 यूनिट्स हैं। सर कहाँ से आया सर, ये रहा, ये मेरे कंप्लीटेड यूनिट 18,000 मल्टीप्लाई हुआ है सर कितने से सर 24.9 से। क्यों सर, क्योंकि बेटा ये 100% कंप्लीट है ना। तो सर आपके पास ये आ गया कितना, ये आपके पास आ गया 4,48,200 आपके पास हो गया कंप्लीटेड। फिर आपके पास क्या आया सर, मेरे पास एक है वर्क इन प्रोग्रेस। सर वर्क इन प्रोग्रेस मेरा मटेरियल का एक डिफरेंट है और जो आपका क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस है। बेटा ओपनिंग वाला आप इसके अंदर ही अकाउंट फॉर कर चुके हो तो इसलिए इसके अंदर नहीं आएगा। ये फीफो मेथड नहीं है, वेटेड एवरेज है, दोनों का डिफरेंस दिमाग में रखना। तो सर ये मटेरियल मेरे पास आ गया। सर मटेरियल में मेरे पास क्या होगा सर, मटेरियल मेरे पास 4,000 यूनिट्स के ऊपर लगा है। कहाँ से आया सर ये 4,000, सर ये रहा 4,000। और सर कितने रुपए के हिसाब से सर 12 रुपये के हिसाब से लगा है। तो सर 4,000 मल्टीप्लाई बाय 12 आपके पास कितना आ गया सर, ये मेरे पास आ गया 48,000 रुपये। और सर कन्वर्जन कॉस्ट मेरे पास लगी है कितनी सर 3,000 इक्विवेलेंट यूनिट्स पे और पर यूनिट पे 12.90 पैसे। सर ये यहाँ पे 12.90 और ये आपका 3,000 इक्विवेलेंट यूनिट्स है। तो सर आपके पास ये कितनी कॉस्ट आ गई सर, ये आ गई 38,700 की। सर इन दोनों को मैं ऐडअप करूँ तो कितना बनता है सर, ये बनता है 86,700। इसको सर मैं इसमें ऐड करूँ कंप्लीट यूनिट के साथ तो सर टोटल अकाउंटेड फॉर्म में कितनी बन गई सर 4,34,900 रुपये की। मतलब बेटा मेरा ये और ये हमेशा सेम आएगा। आपकी जो कॉस्ट इंकर्ड हुई है सही है बेटा, ये मेरा बन गया। अब मैंने क्या करना है सर, मैंने बनाना है प्रोसेस अकाउंट। प्रोसेस अकाउंट अब इजी है जी सर, प्रोसेस अकाउंट बना दें सर। प्रोसेस अकाउंट बनाते हैं, प्रोसेस अकाउंट। प्रोसेस अकाउंट सर आपके पास आ गया। सर प्रोसेस अकाउंट में सबसे पहले क्या आता है मेरे पास सर, प्रोसेस अकाउंट में मुझे आएगा पहले तो सर ओपनिंग या ब्रॉड फॉरवर्ड कॉस्ट कर दो, ओपनिंग WIP ब्रॉड फॉरवर्ड कॉस्ट। सर वो कितनी थी सर, वो आपके पास थी ये रही 1,17,900 की। सर 1,17,900 की आपके पास ओपनिंग कॉस्ट है। उसके बाद आपके पास क्या है सर, इस पीरियड में आपने कोई मटेरियल पे खर्चा किया है और कन्वर्जन कॉस्ट पे किया है। सर मटेरियल पे कितना किया है सर, वो आपने किया है कोई 192,000 का और सर आपने कन्वर्जन कॉस्ट की है सर कोई 2,25,000 की। तो सर टोटल मेरे पास जो कॉस्ट आ रही है सर वो कितनी आ रही है सर, वो आ रही है 5,34,900 की। अब सर मेरे पास क्या क्या हुआ इसके आगे सर, मेरे पास एक कंप्लीटेड यूनिट्स है। कंप्लीटेड यूनिट्स से कितना है सर, वो मेरे पास आए जो सर जो ट्रांसफ़र हो गया प्रोसेस, ट्रांसफ़र टू प्रोसेस वाई। सर ये आप क्यों लिख रहे हैं ट्रांसफ़र टू प्रोसेस वाई, क्योंकि सर बेटा ये करंट पीरियड की कॉस्ट बन जाएगी उसकी, जो आपके उसके अंदर गए जो प्रीवियस प्रोसेस कॉस्ट आएगी करंट पीरियड की प्रीवियस प्रोसेस कॉस्ट प्रोसेस वाई के अंदर। सर वो आपके पास आ रही है 4,48,200। सर ये रही 4,48,200। बाकी आपके पास क्लोजिंग WIP अलग अलग लिखूँ नहीं सर, एक साथ एक लिख देता हूँ। कितना है सर 86,700। तो सर आपके पास बन गया ये भी 534,900। सर ये तो आपका बन गया प्रोसेस X का वेटेड एवरेज। और सर प्रोसेस Y का वेटेड एवरेज भी बता दें सर। अच्छा बेटा चलो प्रोसेस Y वेटेड एवरेज करते हैं। वेटेड एवरेज प्रोसेस Y। सर मैं क्या क्वांटिटी शेड्यूल वापस बनाऊँ, नहीं बेटा बच्चा यहाँ पे आपने ऑलरेडी बना लिया है ना, ये आपके पास है ना, ये आपके ही काम आएगा। सर ये सब प्रोसेस वाई का बनाता हूँ मैं। सर प्रोसेस वाई का मेरा किस तरीके से बनेगा वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो सर मैं आप इसका बना लूँ पहले आपका कॉस्ट एलिमेंट्स वाला जो आपका शेड्यूल है, कॉस्ट एलिमेंट्स। सर क्या इसके अंदर से 2 कॉस्ट एलिमेंट्स होंगे? नहीं नहीं, इधर 3 होंगे बेटा। एक तो आपका मटेरियल तो सेम आएगा जो आपके पास वहाँ पे था, मटेरियल यहाँ पे आएगा और यहाँ पे भी कन्वर्जन कॉस्ट आएगी। सर यहाँ पर एक प्रीवियस प्रोसेस कॉस्ट आएगी। सर ये क्या है सर, जाहिर सी बात है जो यूनिट्स आपके जो 18,000 यूनिट जो प्रोसेस एक्स से ट्रांसफ़र हुए हैं
ये क्या टोटल फिनिश गुड में चलेगा? नहीं सर, ये यूनिट्स आएंगे प्रोसेस वाई में। प्रोसेस वाई में इनके ऊपर कोई खर्चा करेंगे, कोई इनके ऊपर हम लोग प्रोसेस चलाएंगे, उसके बाद जाके एक फिनिश शक्ल में आएगा, फिर हमारी गुड्स इन्वेंट्री में जाएगा। अभी ये गुड्स इन्वेंट्री में गए नहीं है, तो सर पुराने प्रोसेस की जो पूरी की पूरी कॉस्ट है ना सर, वो मेरी यहाँ पर आती है, ठीक है। अब सर मैंने इसको क्या करना है सर, यहाँ पर जब वेटेड एवरेज, तो सर यहाँ पर मेरे पास सबसे पहले सर ओपनिंग आ जाएगी, इनकी ओपनिंग आएगी सर, ओपनिंग WIP पे सर कितना खर्चा हुआ था। सो आपको सवाल में गिवन है सर, वो हुआ था 91,800 का। सर सवाल अपने सामने ही रखें बल्ले, ये रहा 91,800, 12,000 और 38,400। 91,800, 12,000 का आपका मटेरियल, 12,000 का मटेरियल और 38,400 की कन्वर्जन कॉस्ट, ठीक है। अब आपके पास करंट पीरियड पे कोई कॉस्ट लगी है, करंट पीरियड, यहाँ पे ऊपर मैंने क्या लिखा था उसको, करंट कॉस्ट ना, करंट कॉस्ट बेटा आपकी कितनी लगी है सर? करंट कॉस्ट मेरे पास आई है सर, पहले सर मेरे पास इस प्रोसेस की कॉस्ट आ गई जो इसी पीरियड में ट्रांसफर हुआ प्रोसेस वाई में, सर कितने 4,48,200, ये कॉस्ट सर मेरी यहाँ पर आ गई, ठीक है। बाकी सर मेरे पास क्या लगा है सर, मेरे पास मटेरियल लगा है कितने का, 60,000 का, और सर मेरे पास 259,200 का लगा है आपके पास कन्वर्जन कॉस्ट। सर ये भी दिखा दें सर, ये लें सर दिखा देते हैं, ये रहा बेटा आपके पास 60,000 और 259,200। सर मेरे पास टोटल कॉस्ट कितनी हो गई, तो जो टोटल कॉस्ट मेरे पास जो इंकर हुई है सर, वो टोटल कॉस्ट मेरे पास इंकर हुई है सर 5,40,000 की प्रोसेस कॉस्ट के ऊपर, प्रीवियस प्रोसेस कॉस्ट 72,000 की मटेरियल टोटल हो गई और 297,600 की कन्वर्जन कॉस्ट हो गई। अब सर ये मेरे पास टोटल कॉस्ट आ गई सर, ये कितनी आ गई सर, इसको मैं कर लेता हूँ 9,09,600 और सर प्रीवियसली मेरे पास आ रही है 142,200 की। अब सर मेरे पास इसके अगेंस्ट खाली दो ही चीज़ आएगी, क्या आएगी सर, एक कंप्लीटेड यूनिट आएगा और एक आपके पास क्या आएगा सर, क्लोजिंग WIP। सर कंप्लीट यूनिट मेरे पास कितने हैं सर, मेरे पास कंप्लीट यूनिट से सर 12,000 सर, कहाँ से, ये रहा बेटा, ये रहा 12,000 कंप्लीट यूनिट मेरे पास थे 12,000। सर जो क्लोजिंग WIP थी ना, वो मेरे पास थी बेटा 8,000। मटेरियल पे तो 0% लगा और आपके यहाँ पर कन्वर्जन कॉस्ट पे 50% लगा, तो सर मटेरियल के हिसाब से क्लोजिंग WIP 0 है, ठीक है, और आपके कन्वर्जन के हिसाब से 50% है, तो 8,000 इंटू 50%, तो सर मेरे पास ये कितना आ गया सर, ये मेरे पास आ गया 4,000। सर प्रीवियस प्रोसेस कॉस्ट हमेशा क्लोजिंग WIP के हिसाब से 100% कंप्लीट होगी। क्यों बेटा, अगर मेरे 91,800 और 4,48,200 मेरे प्रीवियस प्रोसेस कॉस्ट इस अकाउंट के अंदर आ गई और सर मेरे पास टोटल कॉस्ट इतनी है और सर कंप्लीट इतने हो गए, तो सर जो मेरे पास जो एक चीज़ है, जो मेरे यूनिट्स कंप्लीट नहीं हुए वो अगले पीरियड में जा रहे हैं, वो एटलीस्ट प्रोसेस एक्स के हवाले से तो 100% कंप्लीट ही रहेंगे ना, तो सर वो मेरे पास कितने आ जाएंगे 8,000। ऑलवेज 100% होगा इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रीवियस प्रोसेस कॉस्ट। तो सर अब मेरे पास इक्विवेलेंट यूनिट्स देख लें, मैं इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स, सर इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स मेरे पास ये आ गए बेटा 12 और 8 20,000, सर ये 12,000 ही रहे और सर ये आ गए 16,000। तो सर मेरे पास कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ गई सर, वही है टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय EPU, और कितनी आ गई मेरे पास सर, ये आ गई 27 रुपये की। प्रीवियस प्रोसेस के हिसाब से मतलब प्रोसेस एक्स का एक यूनिट मुझे 27 रुपये का पड़ गया, 6 रुपये की सर मुझे पड़ गई कितनी मटेरियल, और सर यहाँ पे आ गया 18.6, तो सर मेरे पास टोटल कॉस्ट आ गई 51.6 की। अब सर मैं इसका कॉस्ट अकाउंटेड फॉर बनाता हूँ। सर कॉस्ट अकाउंटेड फॉर कैसे बनेगा, क्योंकि बेटा मेरे को ये टैली करना है ना, 9,09,600 कॉस्ट अकाउंटेड। पहले सर मेरे पास आ गए कंप्लीटेड, कंप्लीट कितने सर 12,000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 51.6,
सर वो मेरे पास कहाँ से आए रहे सर, ये रहा 51.6 और ये रहा क्या 12,000 कंप्लीटेड यूनिट्स हैं। तो सर ये मेरे पास आ गया 6,19,200। भाई सर मेरे पास आ गया क्लोजिंग WIP। इसके साथ 3 एलिमेंट्स, एक है सर प्रीवियस प्रोसेस कॉस्ट। प्रीवियस प्रोसेस कॉस्ट का वो हमेशा 100% होगा। तो बेटा 8,000 यूनिट्स 100% कंप्लीट है और 27 रुपये प्रीवियस प्रोसेस कॉस्ट पे यूनिट पे लगे हैं। तो सर मेरे पास आ गए 2,16,000। सर मटेरियल ज़ीरो आएगा, उसको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। और सर कन्वर्जन कॉस्ट मेरे पास कितनी आ गई सर 4,000 इक्विवेलेंट यूनिट्स से, और आपके पास कितने की कन्वर्जन कॉस्ट पर यूनिट पड़ी है सर, वो 18.6 की पड़ी है, 18.6। तो सर ये आपके पास कितने आ गए सर, ये आ गए 74,400। सर ये मेरे पास जो टोटल आ रहा है सर, ये हो रहा है 2,90,400 क्लोजिंग के हिसाब से। और सर मेरे पास टोटल ये आ गया 9,09,600। ये आपके दोनों टैली हो गए। सर प्रोसेस अकाउंट बना लूँ? जी सर प्रोसेस अकाउंट बना लें। प्रोसेस अकाउंट, सर प्रोसेस अकाउंट कैसे बनेगा इसका? चलो बेटा इसको प्रोसेस अकाउंट बनाते हैं। प्रोसेस अकाउंट का क्या है बेटा, एक तो आपके पास आ रही है इसकी ब्रॉड डाउन की आपके पास कॉस्ट है, ठीक है। ब्रॉड डाउन कॉस्ट आपके पास कौन सी है बेटा? ब्रॉड डाउन कॉस्ट आपके पास 3 वाली है, जो ये है। एक तो सर प्रीवियस प्रोसेस कॉस्ट है, एक 12,000 का मटेरियल का, 38,400 का आपका कन्वर्जन कॉस्ट का, जो ओपनिंग यूनिट्स का आपका ब्रॉड फॉरवर्ड कॉस्ट है। तो आपके पास ये आ गया 1,42,200। बाकी करंट पीरियड की कॉस्ट लगी है। करंट पीरियड की क्या कॉस्ट लगी है बेटा? एक तो आपके पास जो प्रोसेस एक्स से आपके पास एक कॉस्ट आई है, तो आप किसी बात है प्रोसेस एक्स से जो आप क्या कह लो प्रीवियस प्रोसेस कॉस्ट मगर करंट पीरियड की, वो कितनी है बेटा आपके पास सर? वो है 4,48,200 की। आपके पास सर मटीरियल है, मटीरियल सर आपके पास आ गया कितना सर? मटीरियल आपके पास आ गया 60,000 का। और आपके पास सर आ गया कन्वर्जन कॉस्ट, वो कितनी आ गई आपके पास सर? वो आपके पास आ गई 259,200 की, 259,200 की। सर टोटल जो मेरे पास इनपुट कॉस्ट थी इस दफ़ा की सर, वो कितनी थी? जो आपके इनपुट प्लस आपके पास ओपनिंग सर, वो आ गई थी 9,09,600 की। इसके अगेंस्ट क्या क्या हुआ सर? सर इसके अगेंस्ट मेरे पास तो एक कंप्लीटेड यूनिट्स है, जो मेरे फिनिश गुड्स बन गए, कंप्लीटेड फिनिश गुड्स सर, वो कितने हैं सर? वो आपके पास है 6,19,200 के, 6,19,200 के। और आपके पास एक आ रहा है क्लोजिंग WIP। सर क्लोजिंग WIP में सर 3 चीज़ें हैं, 2 चीज़ें हैं बेसिकली सर। यही वाला जो प्रीवियस प्रोसेस कॉस्ट है ना, जो आपका इस दफ़ा का क्लोजिंग है, तो सब अगले साल का वही आपका ओपनिंग बनेगा। ये वही वाला प्रीवियस प्रोसेस कॉस्ट है जो आपका इधर आपको शो हो रहा है ओपनिंग WIP में। तो सर अगर क्लोजिंग WIP कितना आ गया सर? वो आ गया 2,90,400। और सर आपके पास टोटल बन गया 909,600 का। ये सर आपका प्रोसेस अकाउंट इसका हो गया। अब सर हमारे पास रह गया एक चीज़, क्या रह गई सर? वो रह गई मेरे पास फीफो मेथड। तो फीफो मेथड मैंने नोट किया, बहुत सारे बच्चे सवाल पूछते हैं, वो थोड़े कंफ्यूज होते हैं कि सर फीफो मेथड के अंदर क्यों इतनी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। सर फीफो मेथड में हमारा पता क्या होता है? फीफो मेथड हम कहते हैं कि यार हम पूरे ना समझ लो मौलवी बने हुए, क्या बने हुए? मौलवी बने हुए। हम बोलते हैं कि यार जो पहले 6,000 यूनिट्स मैंने स्टार्ट किए हुए हैं ना, पहले मैंने इसी को कंप्लीट करना है, उसके बाद मेरा जो नए यूनिट्स आए ना 16,000, इसमें से भी मैंने काम करना है। मतलब जो मैंने एक इरादा कर लिया है पहले, किसी से कमिट कर लिया कि भाई 6,000 यूनिट्स में तुम्हें दूंगा या दूसरे प्रोसेस में दूंगा, पहले मैंने इसके ऊपर काम करना है, फिर उसके बाद जाके मैं अगले 16,000 यूनिट्स पे काम करूंगा। मतलब सर जो मेरे कंप्लीटेड यूनिट्स होते हैं ना, जो मेरे कंप्लीटेड होते हैं, उसके सर 2 पार्ट होते हैं। कंप्लीट के सर 2 पार्ट आते हैं। एक तो सर आता है मेरे पास जो ओपनिंग में से मैंने कितने कंप्लीट किए, और एक करंट मैंने कितने कंप्लीट किए। मतलब शुरू भी अभी इन दिस पीरियड हुए, और कंप्लीट भी इन दिस पीरियड। ये सर आपके कंप्लीट आते हैं, न्यू में से आते हैं, इसको आप कहते हैं यार न्यू में से मेरे कंप्लीट हुए हैं, करंट कह लो या न्यू कह लो इन्हें। बाकी सर ये ओपनिंग में से आते हैं कि इनके ऊपर इस साल मेरा कितना खर्चा हुआ, मटेरियल के ऊपर एक्स्ट्रा कितना लगा, और कन्वर्जन कॉस्ट इक्विवेलेंट यूनिट्स पे कितना लगा।
जैसे इसको सॉल्व करते हैं तो आपको थोड़ा बहुत ये समझ में आएगा कि हम फीफो मेथड पे करते कैसे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं आपको यहाँ पे क्वांटिटी शेड्यूल बताता हूँ। जैसे आपके पास यहाँ पे कितने कंप्लीटेड हुए थे, जब प्रोसेस एक्स में 18,000 यूनिट्स कंप्लीटेड थे। सर 18,000 कंप्लीटेड हुए हैं, इसका क्या मतलब है सर कि सर 6,000 यूनिट्स तो मेरे वो हैं जो ओपनिंग वाले कंप्लीट हुए होंगे, और सर बाकी जो मेरे पास 12,000 यूनिट्स है ना वो ऐसे हैं जो सर न्यू यूनिट्स है, जो मैंने अभी जो मेरे पास जो इनपुट 16,000 का हुआ है ना सर, 16,000 में से 12,000 ऐसे हैं जो इनपुट मेरा जो न्यू वाले मेरे हो चुके हैं। तो सर अब क्या करें हम, ठीक है। प्रोसेस वाई के ना सर मेरे पास है कितने 12,000, सर ये 12,000 में से 2,000 आपके हुए होंगे ओपनिंग वालों में से, और सर आपके जो 10,000 हैं वो सर हुए होंगे न्यू वाले में से, मतलब जो इस साल आपने स्टार्ट किया और इसी साल आपने ख़त्म कर दिया, बाकी आपके चले गए क्लोजिंग के अंदर। सर इसके अंदर है ना मैं ओपनिंग वाली कॉस्ट को अलग ही रखता हूँ। ओपनिंग कॉस्ट फीफो मेथड में हमेशा अलग रहेगी। मैं उसको जब अपना कॉस्ट अकाउंटेड फॉर बनाता हूँ उसको सर मैं एक ब्रॉड फॉरवर्ड कॉस्ट की तरह प्रोसेस अकाउंट में ले जाता हूँ, ठीक है। अब सर आ गया फीफो मेथड। फीफो मेथड आपका बनाता हूँ प्रोसेस एक्स का। अब सर इसके अंदर क्या करना है, सर पहले मैं सर कॉस्ट एलिमेंट देखूँ। कॉस्ट एलिमेंट क्या आएंगे सर, सर प्रोसेस एक्स के अंदर सबसे दो ही थे मेरे पास, वो क्या थे सर, वो मेरे पास थे, एक सेकंड, सर वो मेरे पास है एक मटेरियल और एक आपके पास है कन्वर्जन कॉस्ट। सर क्या यहाँ मैं ओपनिंग कॉस्ट लूँगा, ओपनिंग जो कॉस्ट है, ओपनिंग वाले की जो कॉस्ट है, नहीं सर मैं ओपनिंग वाली कॉस्ट यहाँ नहीं लूँगा, क्योंकि सर मैं कहता हूँ जो ओपनिंग कॉस्ट है वो पीछे चली गई। मैं इस साल कहूँगा करंट पीरियड की कॉस्ट और करंट इक्विवेलेंट यूनिट्स। क्या मतलब, करंट पीरियड कॉस्ट को मैं करंट इक्विवेलेंट यूनिट्स के ऊपर देखूँगा बस। मैं पुरानी कॉस्ट को उसके अंदर मर्ज ऑफ नहीं करूँगा। मैं कहूँगा भाई वो एक अलग बैच है, ये एक अलग बैच है, दोनों बैच को मैं अलग अलग अज्यूम करूँगा। कहूँगा ओपनिंग वाला बैच उसका एक अलग हिसाब किताब है, वो एक अलग करके तुम अपने प्रोसेस अकाउंट के अंदर नीचे ले आना। यहाँ पे सर मेरे पास आएगी खाली और खाली करंट कॉस्ट और करंट आपके इक्विवेलेंट यूनिट। सर करंट कॉस्ट मेरे पास कितनी है, सर करंट कॉस्ट मेरे पास पीरियड के अंदर लगी थी आपकी, ये आ गई कितनी 192,000 और 2,25,000 की, 192,000 और 2,25,000 की। सर मैंने कहा ठीक है, मैंने यहाँ लगा दिया 192,000 और 2,25,000, ये मेरे पास नहीं लगेगा, ठीक है। मतलब करंट पीरियड की मेरे पास टोटल जो कॉस्ट लगी है वो लगी है बेटा, कितनी टोटल हो गई 192 और 225, 000 7 11 1 2 3 4 सर 4,17,000 की मेरी करंट पीरियड की कॉस्ट लगी है। अब सर इसके लिए यूनिट्स हैं। सर कुछ यूनिट्स मैंने ओपनिंग के यूनिट्स पे भी काम किया है इस साल। ओपनिंग यूनिट्स में 100% कंप्लीट तो नहीं थे ना। हाँ सर मटेरियल ओपनिंग यूनिट्स में मैंने कितना लगाया है, सर मटेरियल के हवाले से मेरा यहाँ पर जो मैंने आपका बताया था डेटा कहाँ गया सर, ये रहा। मटेरियल के हिसाब से सर वो 100% कंप्लीट थे और कन्वर्जन के हिसाब से 60% कंप्लीटेड थे। मतलब सर मुझे खाली 40% काम किया होगा मैंने इस साल। जो 6,000 का 40% मैं यहाँ पे लिख दूँ मटेरियल पे, तो सर मेरा पिछले से ही वो आ गया था। और सर यहाँ पे कन्वर्जन के हिसाब से मैं आ जाऊँगा 6,000 का सिर्फ 40% था जो मैंने इस साल इन यूनिट्स पे लगाया है, बाकी पिछले में आ गया था। तो सर यहाँ पे मेरे पास आ गए कितने सर ये आ गए 2400 यूनिट्स। 2400 यूनिट्स ऐसे इक्विवेलेंट है जिनके ऊपर मैंने इस दफ़ा काम किया है। बाकी सर कंप्लीटेड कितने फ्रॉम न्यू कर दूँ या कंप्लीटेड फ्रॉम न्यू, सर ये दोनों के ही कंप्लीटेड है, ये आपके कंप्लीटेड का ही पार्ट है। ये सर मैं न्यू कर देता हूँ, उसको मैं न्यू लिख देता हूँ। सर ये न्यू आ गए आपके पास कितने हैं सर न्यू मेरे पास थे आपके कितने, यहाँ से हम देख लेते हैं न्यू सर 12,000, ठीक है बेटा 12,000 यूनिट्स आपके पास थे न्यू, 12,000 और ये भी 12,000। तो सर मेरे पास अब जो आपके पास इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स सर मेरे पास कितने आए, सर वो मेरे पास आए 12,000
और आपके यहाँ पे आ गए 14,400। सो इस सर में यहाँ पे एक चीज़ हम लोग डिस्कस कर गए, क्या सर, वो है था क्लोजिंग WIP। सर क्लोजिंग WIP तो है मेरे पास। सर क्लोजिंग WIP सर मेरे पास कितना है? तो क्लोजिंग WIP मेरे पास है आपका 4,000 यूनिट, जो मटेरियल के हिसाब से सर 100% है, और आपका कन्वर्जन कॉस्ट के हिसाब से 75% है। सर वही आपका आ जाएगा ये, ठीक है सर। ये आपका आ जाएगा 4,000 पूरा, और ये आपका आ जाएगा 3,000। फिर 3,000 कैसे है सर? 4,000 का 75% कन्वर्जन आपका कॉस्ट लग चुकी है। तो क्या अब इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट कितना है सर? वो है 16,000, और आपके सर 12 और 3 15 और 2 17,400। तो मैं कॉस्ट पर यूनिट निकाल लूँ, कॉस्ट पर यूनिट CPU, तो वो कैसे आएगा? तो वो आपका आ जाएगा, करंट कॉस्ट को आपने डिवाइड करना है किससे? तो करंट कॉस्ट को आपने डिवाइड करना है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट से। तो सर आपके पास कितनी आ जाएगी कॉस्ट पर यूनिट? सर यहाँ पे आ गई आपकी 12 रुपये की, और सर यहाँ पे आ गई आपकी, राउंड ऑफ करके मैं 3 फिगर्स दे देता हूँ, 931 की। तो सर ये आपका हो गया 24.931। तो इसका कॉस्ट अकाउंटेड फॉर बना लूँ अब मैं, कॉस्ट अकाउंटेड फॉर बनाते हैं। तो इसका कॉस्ट अकाउंटेड फॉर में सर क्या होगा? कॉस्ट अकाउंटेड फॉर, तो कॉस्ट अकाउंटेड फॉर में सर पहले हम आ जाएंगे कंप्लीटेड यूनिट्स पे। सर याद रखना, कंप्लीटेड यूनिट्स के 2 पोर्शन होंगे यहाँ पे। एक आपका आएगा बिल्कुल न्यू यूनिट्स, एक तो आपका आएगा ओपनिंग, और एक आएगा बिल्कुल न्यू। सर पहले मैं ओपनिंग के ऊपर काम करूँगा। सर ओपनिंग के ऊपर सर मैंने कितने यूनिट्स पे काम किया? सर ओपनिंग WIP में सर कितने का है? सर वो आपके पास है सॉरी बेटा, 1000 हुई थी, इससे मैंने स्टॉप कर दी थी। चलिए बेटा, ओपनिंग के ऊपर सर क्या मेरे मटेरियल पे कोई खर्चा हुआ? नहीं सर, मटेरियल पे तो 0 हुआ, क्योंकि सर कोई भी कोई यूनिट्स नहीं है। सर कन्वर्जन कॉस्ट पे, जी सर कन्वर्जन कॉस्ट पे हुआ। सर कितना हुआ सर? कन्वर्जन कॉस्ट पे मेरे हुए 2400 यूनिट्स पे। और सर कितने का है? सर वो 12.931 की जगह सर मैं फ्रैक्शन लिख देता हूँ। मैं फ्रैक्शन लिखता हूँ सर 2,25,000 डिवाइडेड बाय 17,400। आप चाहो तो बेटा आप 12.931 ले लेना, मगर मेरी एक आदत है, मैं फ्रैक्शन ले लेता हूँ। तो सर अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ, 2400 मल्टीप्लाई बाय 2,25,000 और 17,400, तो सर ये मेरे पास आ गया 31034 और समथिंग पॉइंट आ गया 31034। सर एक आपके पास ये आ गया। बाकी सर आपके पास क्या है सर? एक ब्रॉड फॉरवर्ड कॉस्ट है। सर इसके लिए ब्रॉड फॉरवर्ड कॉस्ट बिल्कुल अलग से लिखता हूँ। सर ब्रॉड फॉरवर्ड कॉस्ट कितनी थी सर? वो आपकी थी सर 1,17,900, और मैंने यहाँ पे कैलकुलेट की थी ना आपकी। आप जब यहाँ पे करें 1,17,900 सर 72,000 और 45,900, तो सर मेरी यहाँ से आई थी, ये रहा सर 72,000 और 45,900। तो सर ये आपकी आ गई 1,17,900 की, तो आगे आपका ये रहा। तो सर ये आपके आ गई 1,17,900 की आ गई ब्रॉड फॉरवर्ड कॉस्ट। बाकी सर क्या है? बाकी सर है मेरे पास न्यू यूनिट्स जो स्टार्ट भी अभी हुए, ख़त्म भी अभी हुए। तो सर वो मेरे पास आ रहा था आपका 24.931, ये आपका आ रहा था 24.931। और सर यूनिट्स कितने थे सर? वो थे 12,000 यूनिट्स। तो सर आपका इसके अंदर आ गया मैं सर इसको कैलकुलेट कर लूँ, तो आपके पास आता है 299,172। सर ये मेरी टोटल अमाउंट बनी है आपके कंप्लीटेड यूनिट्स की। तो कंप्लीटेड यूनिट्स की सर उसको टोटल अप कर लूँ, सर कितना आ गया? सर ये आ गया मेरे पास 4,48,107 रुपये राउंड ऑफ करके। बाकी सर मेरे पास क्या रह गया? सर मेरे पास अब आ गया क्लोजिंग WIP। सर क्लोजिंग WIP मेरे पास क्या क्या चीज़ें हैं सर? मटीरियल है और कन्वर्जन कॉस्ट है। सर मटेरियल सर मेरा कितना है? सर मटेरियल सर मेरे सारे यूनिट्स पे लग गया 4,000 यूनिट्स पे। इसको भी सर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 12 से। और सर कन्वर्जन कॉस्ट आपका लगा सर 3,000 यूनिट्स पे। इसको भी सर मैं यहाँ पे फ्रैक्शन ही लिखता हूँ, ताकि सर मेरी ये चीज़ें जो है टाई हो जाए, थोड़ा बहुत अगर राउंडिंग ऑफ डिफरेंस आए बस। तो सर ये आपके आ गया 86,793 आपका टोटल होगा। और सर ये आपका आ जाएगा 48,000 और ये आ जाएगा 38,700।
793 टोटल आपका हो गया ये। और सर मैं टोटल इसकी कॉस्ट देखूँ सर, ये हो गई 5,34,900 की। और सर पुरानी जो आपकी ओपनिंग की कॉस्ट थी 17,900 सर, वो भी इसके अंदर इंक्लूड हो गई और आपकी इस दफ़ा वाली कॉस्ट भी इंक्लूड होगी। सर अब क्या करना है सर, प्रोसेस अकाउंट बनाना है सर। प्रोसेस अकाउंट बहुत ईजी है इसका। प्रोसेस अकाउंट सर किस तरह करेंगे, तो प्रोसेस अकाउंट से सिंपल है। प्रोसेस अकाउंट तो प्रोसेस अकाउंट से आपके पास एक आ जाएगी ब्रॉड फॉरवर्ड कॉस्ट। ब्रॉड फॉरवर्ड कॉस्ट कितनी है सर, 1,17,900 की। बाकी सर आपके पास क्या है सर, मटेरियल लगा है इस करंट पीरियड में और कन्वर्जन कॉस्ट लगी है सर। मटेरियल कन्वर्जन कॉस्ट कितना है सर, क्या 192,000 और 2,192,000 और 2,25,000 का। तो इसका टोटल आपके पास आ गया कितना, 534,900। और सर आपके पास यहाँ पर फिर आ जाएगा एक तो कंप्लीटेड यूनिट्स है, उसको अलग अलग लिखना चाहे अलग अलग लिख दें, वरना एक साथ ही लिख दें कंप्लीटेड के हिसाब से। इधर कंप्लीटेड यूनिट्स की सर कॉस्ट कितनी आ गई मेरे पास सर, वो आ गई 4,48,107, 4,48,107। और सर क्लोजिंग WIP आपके पास आ गया 86,793 का। तो इसकी टोटल कॉस्ट आपके पास आ गई 534,900 की। ये हो गया सर आपका डन। अब सर आपके पास क्या रह गया, और सर आपके पास रह गया फीफो प्रोसेस वाई का। प्रोसेस वाई सर, प्रोसेस वाई का भी सर आपको पता है, मैंने आपको ऊपर भी डिस्कस किया था यहाँ पे कि सर आपके पास 2,000 ओपनिंग में से कंप्लीट हुए और 10,000 आपके न्यू में से कंप्लीट हुए थे। और सर कॉस्ट एलिमेंट सर यहाँ पर 3 है मेरे पास, एक प्रीवियस प्रोसेस कॉस्ट है, एक आपके पास मटेरियल है और एक आपके पास कन्वर्जन कॉस्ट है। तो सर हम इसको बनाते हैं, शुरू करते हैं इसका कि हमारे पास इक्विवेलेंट यूनिट्स के कैसे आपके निकलेंगे। तो सर इसके बाद एलिमेंट ऑफ कॉस्ट निकालते हैं इसका। सर इसके कॉस्ट एलिमेंट हम लिख देते हैं, कॉस्ट एलिमेंट्स। सर इसके 3 कॉस्ट एलिमेंट, प्रीवियस प्रोसेस कॉस्ट है, आपके पास एक है मटेरियल और एक आपके पास है कन्वर्जन कॉस्ट। सर यहाँ मैं सिर्फ करंट पीरियड कॉस्ट लूँगा, फीफो में याद रखना, मैं कहता हूँ करंट पीरियड कॉस्ट, करंट इक्विवेलेंट यूनिट्स। इसके अंदर ओपनिंग वाली कॉस्ट नहीं आती टेबल के अंदर, करंट पीरियड कॉस्ट। सर करंट पीरियड कॉस्ट सर कितनी है सर, मेरे पास जो आपका डिपार्टमेंट एक्स से उठ के आ रहा था वो कितना था, 4,48,200 का आ रहा था। कहाँ है सर, ये आपके पास 4,48,107 है, ये रहा सर 4,48,107 सर, ये मेरे पास है जो मेरा उठ के यहाँ पर आएगा। तो सर 4,48,107 की सर मेरे पास कॉस्ट आ गई करंट की। मटेरियल से मेरा लगा 60,000 का और सर कन्वर्जन कॉस्ट लगी सर 259,200 की। सर लगभग टोटल मिला के 767,307 की कॉस्ट लगी मेरे ऊपर, ठीक है। अब सर यहाँ पे तो यूनिट्स लिखने मैंने सर, एक तो मैंने लिखना है ओपनिंग यूनिट्स के, ओपनिंग में से कितने यूनिट्स के ऊपर काम हुआ। बाकी सर मैंने क्या लिखना है सर, बाकी मैंने देखना है कि आपके न्यू यूनिट्स पे कितना हुआ। बाकी सर आपने क्या देखना है सर, मेरे पास क्लोजिंग WIP आपके पास कितना है, तो आपके पास आ जाएगा सर इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट और सर आपकी आ जाएगी कॉस्ट पर यूनिट। अब सर ये चीज़ मैंने पहले आपको बताई है कि हमेशा आपका प्रीवियस प्रोसेस कॉस्ट है वो 100% कंप्लीट था पिछले इसके हिसाब से। हमेशा मैं कहता हूँ प्रीवियस प्रोसेस कॉस्ट क्लोजिंग के जब पिछले साल का जो एक क्लोजिंग होगा, जो पिछले साल का क्लोजिंग होगा लास्ट ईयर का सर, वो 100% कंप्लीट हुआ आया होगा जो इस साल का आपका ओपनिंग बन गया है। तो सर मेरे पास जो ओपनिंग यूनिट्स आपके पास यहाँ पे जो 2,000 यूनिट्स थे सर, वो पहले ही 100% कंप्लीट था। तो सर इस साल मेरे को कोई भी उनके ऊपर काम नहीं करना, ज़ीरो काम करना है। मटेरियल के हवाले से सर क्या है सर, मटेरियल मेरा लगता था 80% पे, 70% होता सवाल के अंदर था ना। मटेरियल में प्रोसेस वाई के कब इंट्रोड्यूस करता था सर, ये यहाँ पे था मटेरियल इज एडेड टू प्रोसेस वाई व्हेन द प्रोसेस इज 70% कंप्लीट। सर यहाँ पे मेरा 80% कन्वर्टेड था, मतलब सर मटेरियल भी मुझे नहीं लगाना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ कन्वर्जन कॉस्ट 20% थी जो मुझे लगानी थी।
2000 यूनिट्स के ऊपर इक्विवेलेंट 20% थी। तो सर मेरा यहाँ पर आपका ओपनिंग यूनिट्स के अंदर मटेरियल भी नहीं लगा होगा, और सर आपका जो ये वाली चीज़ आ गई 2000 यूनिट्स जो आपके पास, उसके अंदर सर 20% काम आपने ओपनिंग यूनिट्स पे इस पीरियड में किया है। तो सर ये मेरे पास आ गए कितने, 400 यूनिट्स। सर न्यू यूनिट जो सर कंप्लीटेड, सर याद रखना ये दोनों क्या है, कंप्लीटेड है। ये एक पुराना बैच है, एक नया बैच है। सर 10,000 यूनिट्स पूरे कंप्लीटेड हुए हैं इसके अंदर, सर 10,000 यहाँ पर भी हुए हैं, और सर 10,000 कन्वर्जन के हिसाब से भी कंप्लीट हुए हैं। अब आगे सर क्लोजिंग WIP। सर क्लोजिंग मेरा कितना था, सर क्लोजिंग मेरा था 8,000 यूनिट्स आई थिंक सो। ये रहा सर 8,000, जो मटेरियल के हिसाब से 0% था और कन्वर्जन के हिसाब से 50% था। तो सर आपका जो ये है, मैंने कहा था प्रीवियस प्रोसेस कॉस्ट हमेशा ऑलवेज 100% कंप्लीट इन रिस्पेक्ट ऑफ क्लोजिंग। सर प्रीवियस प्रोसेस को हमेशा 100% होगी, क्योंकि सर ये जो यूनिट्स है प्रीवियस प्रोसेस कॉस्ट तो 8,000 की पूरे के ऊपर ही लगी हुई है ना, तो पूरा 8,000 आ जाएगा। सर मटेरियल मेरा नहीं लगा, क्यों सर, क्योंकि सर 50% मेरी कन्वर्जन हुई है। जब ये मेरा स्टेज 70% पर पहुंचेगा तब जाके मैंने मटेरियल ऐड करना है, तो मेरे क्लोजिंग के ऊपर मटेरियल बिल्कुल भी नहीं लगा हुआ। सर कन्वर्जन से कितनी लगी हुई है, सर 50% लगी हुई है। तो सर 50% कितनी आती है, सर वो 8,000 मल्टीप्लाई बाय 50%, तो सर ये मेरे पास आ जाती है 4,000। तो सर इक्विवेलेंट यूनिट मेरे पास सर यहाँ पे आ जाता है 18,000 प्रीवियस प्रोसेस कॉस्ट के हवाले से। सर आपके पास जो है ये मटेरियल के हवाले से 10,000 यूनिट्स पे ही काम हुआ है आपका, और सर आपका कन्वर्जन कॉस्ट पे 14,400 इक्विवेलेंट यूनिट्स है कि आपके उसके ऊपर काम हो चुका है। तो सर आपके पास जो कॉस्ट पर यूनिट आ जैसे वो आती है 24.8948। सर मटेरियल्स के ऊपर सर 6 रुपये की पर यूनिट पे आती है, और कन्वर्जन कॉस्ट पे 18 रुपये। तो सर लगभग आपके पास 48 रुपये 8948 की आपके पास कॉस्ट पर यूनिट आई। सर मैं 4 डेसिमल लिख रहा हूँ, आप 2 डेसिमल लिखें, कोई इशू नहीं है। इसके मेरे को मैसेज करके मत पूछना था कितने डेसिमल लिखें, आप 2 पे भी लिख के कर लो, मगर ये बेहतर है कि नीचे जब कैलकुलेशन करो तो पूरा का पूरा लेके ही आप इसको करो। सर कॉस्ट अकाउंटेड फॉर बना लूँ जी, सर कॉस्ट अकाउंटेड फॉर बना लें। सर कॉस्ट अकाउंटेड फॉर, सर इसके अंदर पहले आएंगे सर मेरे पास कंप्लीटेड में। सर पहले मैंने क्या करा, सर कंप्लीटेड में पहले सर मैंने करा हुआ है कुछ ओपनिंग के ऊपर काम। ओपनिंग के ऊपर सर 4 एलिमेंट्स होंगे मेरे पास। सर पहले तो सर काम आ गया मेरे पास ओपनिंग के ऊपर मटेरियल सर 0, क्योंकि सर मटेरियल के ऊपर मैंने काम नहीं किया, मटेरियल के ऊपर काम मैंने नहीं किया। सर प्रीवियस प्रोसेस कॉस्ट, सर कोई काम किया है नहीं सर, ओपनिंग वाले के ऊपर मैंने कोई भी मेरी प्रीवियस प्रोसेस की कॉस्ट का इनका दफ़ा मेरे पास कुछ भी नहीं हुई। बाकी सर क्या है, आपके पास मटेरियल आ गया, PPC आ गया। बाकी सर कन्वर्जन कॉस्ट, जी सर कन्वर्जन कॉस्ट में लगाई सर कितनी, सर मैंने 400 यूनिट्स की लगाई है इक्विवेलेंटली। सर कितने, और एक यूनिट की कितनी है, सर वो है 18 रुपये। तो सर 400 × 18 आप कर लें सर, ये आपके पास आ जाएगा 400 मल्टीप्लाई बाय 18, 400 मल्टीप्लाई बाय 18 सर आपके पास आ जाएगा 7,200 की। बाकी सर आपके पास क्या है, बाकी सर आपके ब्रॉड फॉरवर्ड कॉस्ट है, क्या है सर, ब्रॉड फॉरवर्ड कॉस्ट। सर ब्रॉड फॉरवर्ड कॉस्ट कितनी है सर, वो आपकी सर ऊपर आ जाएगी, आपको ऊपर जाके देखना पड़ेगा। तो वो कितनी है ब्रॉड फॉरवर्ड कॉस्ट मेरी, ब्रॉड फॉरवर्ड कॉस्ट है बेटा आपकी, एक तो आपकी है 91,800 की, एक 12,000 की और 38,400 की। इन तीनों को ऐड कर दें आप, 91,800 प्लस 12,000 और उसमें आप प्लस कर दें 38,400। तो सर यहाँ पे पता 1,42,200 की सर आपके पास ब्रॉड फॉरवर्ड कॉस्ट है, 1,42,200 सर ये आपके पास होगा ओपनिंग के। बाकी सर आपके पास क्या है सर, न्यू यूनिट जो इसी साल स्टार्ट हुआ इसी साल कंप्लीट हुए सर, वो कितने हैं सर, वो है 10,000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय सर कितना था 48.8948 कर लें सर आप इसको, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 48.8948। तो सर आपके पास ये आया था कोई सर 488,948 रुपये। तो सर आपके पास ये टोटल जो क्या बन जाता है सर, वो बनता है 638
इसको सर वापस ऐडअप कर लें आप। हम इन तीनों को ऐड करें 7200 प्लस 142 200 प्लस आपका ये तो सर 638 348। सर ये आपके पास आ गए कंप्लीटेड यूनिट्स। बाकी सर आपके पास क्या है सर? क्लोजिंग WIP। क्लोजिंग WIP सर, क्लोजिंग WIP में सर क्या मेरा प्रीवियस प्रोसेस कॉस्ट है? जी सर, प्रीवियस प्रोसेस कॉस्ट हमेशा मेरा क्या होगा? 100% कंप्लीट होगा, तो सर 8000 यूनिट्स। और सर प्रीवियस प्रोसेस कॉस्ट की सर मेरे पास क्या आई थी? 24.8948। सर ये कितना आ गया सर? ये आ गया 1,99,159। बाकी सर मटेरियल सर ज़ीरो, क्योंकि सर 50% कंप्लीट था, 70% होगा तो मटेरियल लगा होगा क्लोजिंग के ऊपर। बाकी सर कन्वर्जन कॉस्ट सर 50% जो 4000 इक्विवेलेंट यूनिट्स हो गए थे, और सर पर यूनिट पे कितना था मेरा? 18 रुपये का। तो सर ये मेरे पास आ गया 7200, और आपके पास सर ये आ गया लगभग 271,159। टोटल आपके पास जो कॉस्ट बन गई सर वो बन गई 9,09,507 की। और सर मैं इसको किस तरीके से करूं? प्रोसेस अकाउंट बनाऊं? सर प्रोसेस अकाउंट्स का बनाते हैं, इजी है। प्रोसेस अकाउंट FIFO-Y। सर पहले मेरे पास है सर ब्रॉड फॉरवर्ड कॉस्ट। ब्रॉड फॉरवर्ड कॉस्ट कितनी है सर मेरे पास? सर ब्रॉड फॉरवर्ड कॉस्ट कितनी है सर मेरे पास? 1,42,200 की। बाकी सर मेरे पास प्रीवियस प्रोसेस कॉस्ट जो आपके प्रोसेस एक्स से आई है, प्रोसेस एक्स से जो आपके पास आई है सर, वो कितनी आई है सर? वो आई 4 लाख, यहाँ पे ना आपके पास सर कितनी आई थी? वो 4,48,107 रुपये की आई थी। 4,48,107 की आई थी प्रोसेस एक्स से। सर मटेरियल इस साल कितना लगा सर? 60,000 का लगा। और सर कन्वर्जन कॉस्ट आपकी कितनी लगी सर? कन्वर्जन कॉस्ट मेरी लगी 259,200 की। 259,200 का सर लगभग सर मेरा टोटल इस टाइम पे जो इन यूनिट्स के ऊपर खर्चा हुआ था आज तक मिला सर हुआ था 9,09,507 का। सर इसके बरक्स क्या हुआ सर? मेरे पास कंप्लीटेड यूनिट्स आए। कंप्लीटेड सर कितने क्या है सर? वो मेरे पास आए 6,38,348 के। भाई साहब मेरे पास क्लोजिंग WIP आ गया, कितना आया सर क्लोजिंग WIP? तो वो मेरे पास आया 271,159 का। तो सर टोटल मेरे पास आ गया 909,507। यहाँ पे सर आपका हो गया काम ख़त्म। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। बाकी सर MCQs हैं, चले मैं MCQs भी एक एक करके डिस्कस कर लेता हूँ। आसान ही है, अभी आपसे शुरू में बस ऐसे ही ईजिली मैंने आपको बना के दे दिए थे। बाकी आपके पोर्टल पे भी हैं, आपसे MCQs आके पोर्टल के ऊपर हुआ करेंगे। तो सर इसके अंदर क्या जो पहला जो आपके पास था मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था, उसके अंदर सर आपको ये दिया हुआ था गिवन, जो आपसे पूछा गया था कि सर डैश इज एन एक्सीडेंटल लॉस एंड कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड इन एडवांस। सर ऐसा कौन सा लॉस है जो एक्सीडेंटल होता है, एडवांस आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते? ऐसा अगर 4 ऑप्शन है कि सीजनल लॉस है, एबनॉर्मल लॉस है, नॉर्मल लॉस है और आपके पास स्टैंडर्ड लॉस है। तो सर ये मेरे पास आता है एबनॉर्मल लॉस। क्योंकि सर एबनॉर्मल लॉस को हम एबनॉर्मल से करेंगे सर मुझे पता ही नहीं होता ये लॉस मेरे पास अकर होगा या नहीं होगा। और सर दूसरा आपके पास था कि प्रोसेस कॉस्टिंग इज ऑल्सो नोन एज। सर प्रोसेस कॉस्टिंग को हम सर और बाकी क्या नाम देते हैं? सर प्रोसेस कॉस्टिंग को हम कंटिन्यूअस ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का भी नाम देते हैं, ये आप याद रखिएगा। जॉब कॉस्टिंग अलग है, बैच कॉस्टिंग अलग है, मार्जिनल कॉस्टिंग अलग है, मगर सर आप इसको प्रोसेस कॉस्टिंग को कंटिन्यूअस ऑपरेटिंग कॉस्टिंग भी कहते हैं। ऑपरेशन कॉस्टिंग सर पता नहीं, शायद आपको कोई ऐसा वर्ड लिख के दे दे और फिर आप कहेंगे हमें पता ही नहीं है कौन से टॉपिक के ऊपर है, ठीक है। बाकी सर आपका तीसरा MCQ था कि कॉस्ट पर यूनिट इन द प्रोसेस कॉस्टिंग इंक्रीज। सर कॉस्ट पर यूनिट इन द प्रोसेस कॉस्टिंग इंक्रीज बिकॉज ऑफ, सर क्यों इंक्रीज होती है? आपके दिमाग में आ जाना चाहिए यार प्रोसेस कॉस्टिंग क्यों इंक्रीज होती है? क्योंकि सर मेरे पास आपका नॉर्मल लॉस होता है, क्योंकि सर मैं नॉर्मल लॉस ही जो है अपने कॉस्ट पर यूनिट पे एलोकेट करवाता हूँ। एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन, नॉर्मल गेन, सर ये मैं अलग से अकाउंट फॉर करता हूँ। जो एबनॉर्मल होते हैं वो मैं P&L के अंदर जाता हूँ। कॉस्ट पर यूनिट पे सिर्फ और सिर्फ मैं नॉर्मल लॉस वाली चीज़ ही लेके जा रहा होता हूँ। तो सर इसका आंसर था C, एबनॉर्मल लॉस और नॉर्मल लॉस, सॉरी। भाई सर आपका था कि फॉर कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट
जब कॉस्ट की कंपटीशन करते हैं, डैश आर ओपन फॉर ईच डिफरेंट प्रोसेसेस। सर वो क्या चीज़ है जो सर हर डिफरेंट प्रोसेस के लिए खोली जाती है? सर ट्रेडिंग अकाउंट नहीं खोला जाता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं खोला जाता है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में सिर्फ वो सिर्फ प्रोसेस अकाउंट खोला जाता है। हर एक कंपनी की हर प्रोसेस की एक अलग अलग कॉस्ट निकालने के लिए हम प्रोसेस कॉस्ट निकालते हैं। बाकी सर आपके पास 5वां MCQ था कि डैश कॉस्टिंग इज यूज इन मास प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज। सही से मैं बच्चों वाला ही था, इसके अंदर मुझे बताने की जरूरत नहीं है सर, इसका आंसर भी था कि प्रोसेस कॉस्टिंग हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे मास प्रोडक्शन हो रही हो और सब आइडेंटिकल यूनिट्स हो। फिर क्वेश्चन 6 था डैश इज यूज्ड where the production moves from one process or department to the next until its final completion। सर इसका भी आपका आंसर था प्रोसेस कॉस्टिंग। तो बहुत ही इजी बच्चों वाले बनाए थे ताकि आपके पास दिमाग में इसकी जो डेफिनेशन वगैरह हैं वो सारी आ जाएं। फिर सर कहता है एबनॉर्मल प्रोसेस लॉसेज ट्रांसफर। बेटा एबनॉर्मल प्रोसेस लॉसेज कहाँ जाते हैं आपके? एबनॉर्मल प्रोसेस लॉसेज आपके कॉस्ट पर यूनिट पे तो मैं डालता ही नहीं हूँ। सो मैं कहाँ लेके जाता हूँ? सो वो मैं कॉस्टिंग करता हूँ उसकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। एबनॉर्मल प्रोसेस लॉसेस ट्रांसफर होते हैं कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आपके ये जा रहे होते हैं। बाकी क्या है इन प्रोसेस अकाउंट टोटल इन प्रोसेस कॉस्टिंग टू अराइव एट द कॉस्ट पर यूनिट टोटल प्रोसेस कॉस्ट इज डिवाइडेड बाय। हम किससे डिवाइड करते हैं इसको? सब इसको डिवाइड करते हैं आपके नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस से, जो आपके इक्विवेलेंट नंबर ऑफ यूनिट्स जो आ रहे होते हैं उससे हम इसको डिवाइड करते हैं। बाकी सर क्वेश्चन नंबर 9 आपका कि द पोर्शन ऑफ अ बेसिक रॉ मटेरियल लॉस्ट इन प्रोसेसिंग हैविंग नो रिकवरी वैल्यू। सर एक बेसिक रॉ मटेरियल लॉस्ट हुआ है प्रोसेसिंग, उसकी कोई रिकवरी वैल्यू नहीं है सर, उसको हम उसको क्या नाम देते हैं? सर उसको हम नाम देते हैं क्या? उसको बेटा हम नाम देते हैं एबनॉर्मल गेन का नहीं, स्क्रैप का, स्पॉइलेज का नहीं सर, वो होता है कहलाता है वेस्ट। और टोटल मेरा वेस्ट होता है। स्क्रैप होता है सर उसकी वैल्यू होती है, स्पॉइलेज होता है सर कुछ और होता है, नन ऑफ द अबव नहीं था सर, इसको हम कहते हैं वेस्ट। बाकी सर आया व्हेन एंटिसिपेटेड क्या? When anticipated process loss is less than actual process loss। मैंने एंटिसिपेट किया था 100 रुपये का लॉस होगा, हो गया 80 रुपये का। द डिफरेंस इज नोन है सर 20 रुपये का मेरे को क्या हो गया? फायदा हो गया। तो सर मैं इसको क्या कहता हूँ? नॉर्मल गेन या एबनॉर्मल गेन? हाँ बेटा मैं इसको कहता हूँ एबनॉर्मल गेन, क्योंकि मैंने ये प्रोसेस प्रिडिक्ट नहीं किया हुआ था। नहीं सर, when anticipated process loss is less than actual process loss। When anticipated process loss is less than actual process loss, the difference is known as बेटा abnormal loss कहलाता है। एक्चुअल प्रोसेस लॉस बेटा मैंने सोचा था का होगा 100 रुपये का, और एंटिसिपेटेड आपका आ गया 80 का। जो आपने सोचा था एंटिसिपेट किया था क्या मेरा इतना होगा, मैं 80 रुपये का लॉस करूँगा 100 रुपये का, तो बेटा ये एबनॉर्मल लॉस कहलाता है। क्योंकि बेटा ये एंटिसिपेटेड लॉस है ना, एंटिसिपेटेड प्रोसेस लॉस। आपने एंटिसिपेट किया क्या मेरा लॉस होगा 80 रुपये का, आपका एक्चुअल प्रोसेस लॉस आ गया ज़्यादा, उसका डिफरेंस आपका कहलाएगा एबनॉर्मल लॉस। आई होप आपको समझ आया। फिर भी आपको कुछ समझ ना आया तो आप मुझसे मैसेज करके पूछ लें। अल्लाह हाफ़िज़।